जय जगदम्बा। आज हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा के बारे में आप सभी किताब में पढ़ते हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं बता दूं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो दृश्य और अदृश्य भी हैं। तो दृश्य हो या अदृश्य, यानी जो हमें दिखाई देता हो या नहीं दिखाई देता हो, जिसके बारे में हम जानते हो या नहीं जानते हो, दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के नाम हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यक्ति हो यानी मनुष्य, आदमी, औरत सभी आ जाते हैं। प्राणी, जितने भी प्राणी हैं जिसमें प्राण है उसे प्राणी कहते हैं, चाहे वो जानवर हो या पेड़ पौधे हो या कुछ भी हो या मछली हो। प्राणी। वस्तु, जितने भी सामान होते हैं दुनिया में सभी को वस्तु कहते हैं। स्थान, जगह, जितने भी जगहें हैं, स्थान है वो सब। और भाव आदि के नाम, इन सब नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो शॉर्ट में हम यही जानेंगे कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के तो यूं 5 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और मुख्य प्रकार में भाववाचक आता है। इसके अलावे समूहवाचक और द्रव्यवाचक। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार क्या कर दिया गया है, 3 में उसे बांट दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, यानी 2 को मर्ज कर दिया गया है जातिवाचक में। अब यहाँ व्यक्तिवाचक क्या है? व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक कहते हैं। खास अर्थात आप शॉर्ट में ये समझ लीजिए, इकलौता, जो अकेला है, दूसरा उसके जैसा कोई नहीं है, वो व्यक्तिवाचक है। अगर हम राम, सीता कहें या कोई भी नाम कहें, वो व्यक्ति अकेला है। राम नाम के कई सारे व्यक्ति हो सकते हैं, किंतु जिस व्यक्ति का नाम राम है या सीता है वो अकेला होगा, वो अपने रूप गुण के अनुसार अकेले होगा। इसलिए राम, सीता जो है या कोई भी नाम स्त्री का या पुरुष का, वो व्यक्तिवाचक है। वैसे ही जगह के नाम में भारत हो, बिहार हो या कोई भी देश हो या कोई भी जगह हो, कोई भी गांव हो, कोई भी प्रांत हो, वो व्यक्तिवाचक होगा। मंदिरों के नाम जो होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक, अकेले हैं। महलों के नाम या बिल्डिंगों के नाम ये भी अकेले। ग्रह नक्षत्रों के नाम या नदियों के नाम या पहाड़ों के नाम या अन्य नाम जितने भी होते हैं, या किताबों के खास नाम, वो सभी खास, जहाँ इकलौता हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अब हम कहेंगे कि तारा, तारा क्या है, सितारा क्या है, स्टार्स जो हैं जातिवाचक में आ जाएंगे। किंतु अगर उसी में हम छांट दें, ध्रुव तारा कहें, शुक्र तारा कहें, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि हमने उन तारों में एक विशेष तारा मान लिया कि ध्रुव तारा। अब आते हैं जातिवाचक पे। जातिवाचक संपूर्ण जाति का बोध जिससे हो, वो जातिवाचक संज्ञा है। यानी जो शब्द हम बोलें, जो नाम हम बोलें और संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है, वो जातिवाचक संज्ञा है। हम जातिवाचक में हम देखेंगे गाय, घोड़ा, चींटी, आदमी, औरत, शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय, अनाज, फूल, फल, सेना, सैनिक वर्ग, लोहा, तेल, पुलिस। इसी जातिवाचक संज्ञा में जो है समूहवाचक और द्रव्यवाचक मर्ज हो गया हुआ है, और इस तरह से 3 प्रकार हो गए हैं, 5 से 3 हो गए हुए हैं। लेकिन यहाँ जैसे गाय लिखा हुआ है जातिवाचक, अगर लिखा हुआ हो कि गाय दूध देती है तो ये जातिवाचक संज्ञा है। किंतु लिखा है कि मेरी गाय दूध देती है, उसमें मेरी लग गया, गाय विशेष बना दिया गया, गाय को खास बना दिया गया, तो वहाँ पे वो गाय शब्द जो होगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि मेरी गाय कहा, सभी गायों की बात यहाँ पे नहीं हुई। उसी तरह घोड़ा है, घोड़ा तेज दौड़ता है, और मेरा घोड़ा या वह काला घोड़ा तेज दौड़ता है, खास जैसे ही हम बनाते हैं तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे भाववाचक में। भाववाचक समझने में काफ़ी परेशानी आती है। देखिए, भाववाचक क्या है, भीतर की भावना, भीतर की जो चीज़ें जिसके नाम हैं वो भाववाचक। अब कैसे, अब यहाँ शब्द लिखा है अच्छाई, अच्छाई शब्द लिखा हुआ है तो विशेषण से समझते हैं। किसी व्यक्ति को हम कहते हैं कि फलां व्यक्ति जो है बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा क्यों है, क्योंकि उसके भीतर अच्छाई है। कोई बुरा क्यों है, क्योंकि उसके भीतर बुराई है ना। दौड़ना क्रिया शब्द है, दौड़ना शब्द जो है दौड़ से बना है, दौड़ भाववाचक है, दौड़ना के अंदर दौड़ होता है। मिठास, किसी भी चीज़, कोई चीज़ मीठी है तो मीठी विशेषण है, उसके भीतर मिठास है। मीठी क्यों है, तो उसके भीतर मिठास है।
लड़कपन, जो लड़का होगा उसके भीतर लड़कपन होगा। बुढ़ापा, कोई बूढ़ा होगा उसी के भीतर बुढ़ापा, और कोई जवान होगा तो उसके भीतर जवानी होगी। कोई गोरा होगा तो भीतर में गोरापन होगा। कोई लाल है या कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ तो उसके भीतर लाली है इसलिए। और कोई चीज़ रंगीन है, ये सारे शब्द विशेषण हैं। कोई रंगीन है, कोई चीज़, कोई वस्तु, क्यों? क्योंकि उसके भीतर रंग है। भला व्यक्ति है कोई तो उसके भीतर भलाई है ना। हंसी, हंसना से बना है, हंसना क्रिया शब्द है, ये भी भाववाचक है। और खुशी, कोई खुश क्यों है उसके भीतर खुशी है। और बेहोशी, कोई बेहोश क्यों है क्योंकि उसके भीतर बेहोशी है, उसके भाव में बेहोशी छाई हुई है। होशियारी, अब यहाँ कोई होशियार क्यों है, होशियार शब्द भी विशेषण है। और होशियार क्यों है क्योंकि उसके भीतर होशियारी है। चालाक क्यों है क्योंकि चालाकी है। बुद्धिमान क्यों है क्योंकि उसके भीतर बुद्धिमानी है। और बेईमान क्यों है क्योंकि उसके भीतर बेईमानी है। और ईमानदार क्यों है क्योंकि उसके भीतर ईमानदारी है। तो जो भीतर में है वही भाववाचक है। भाववाचक को समझना बहुत ही आसान है, अगर आप समझना चाहें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। भाववाचक संज्ञा जो है ये बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं। हमें देखना है बस कि उसके भीतर अच्छा क्यों है तो भीतर में अच्छाई है। इस तरह से हम संज्ञा को समझ लेंगे। तो हमने बहुत ही कम समय में शॉर्ट में संज्ञा को समझा। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं और दूसरों के ज्ञान को भी बढ़ाएं। धन्यवाद।